कई सौ साल पुरानी बात है। किसी मुल्क की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम इब्राहिम था, जो कि बहुत अमीर था। वो जो भी कारोबार करता उसे खूब मुनाफा देता। जबकि छोटा भाई, जिसका नाम अब्दुल्ला था, इंतहाई गरीब था। इसने कई मर्तबा कारोबार करने की कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन वो अपने भाई से कहने लगा, भाई आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आप जो भी कारोबार करते हैं इसमें कभी नाकामी नहीं हुई, मगर मेरी किस्मत तो जैसे सो गई है। मैंने कई बार कारोबार करने की कोशिश की, मगर नाकामी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। अब्दुल्ला की मायूस कुन बातें सुनकर इब्राहिम ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, कारोबार का चलना या ना चलना किस्मत के भरोसे नहीं होता। इसमें अक्लमंदी से काम लेना ही कारोबार को कामयाब बनाता है। मैं जब भी कोई कारोबार करने का फैसला करता हूँ तो इससे मुतल्लिक सबसे पहले मुनासिब मालूमात लेता हूँ कि इस कारोबार में नुकसान का कितना अंदेशा है, क्या यह कारोबार मुझे फ़ायदा भी देगा या नहीं। गर्ज ये कि मेरे भाई, कारोबार में सिर्फ और सिर्फ किस्मत को ही कोसना ठीक नहीं है। इंसान को अपनी नाकामी और बेवकूफ़ी का सारा इल्ज़ाम किस्मत पर नहीं डालना चाहिए। अब्दुल्ला ने जब इब्राहिम की ये बातें सुनी तो कहने लगा, मगर मैं तो हमेशा सख्त मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं कामयाब नहीं हो रहा। ज़रूर मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरी किस्मत सो गई है। ये कहकर वो वहाँ से चलने लगा। कुछ ही फासले पर उसे घोड़ों का एक अस्तबल नजर आया, जो इसके भाई का था, जहाँ बहुत ही कीमती और नायाब घोड़े बंधे थे। अब्दुल्ला ने दिल में सोचा कि क्या ही खूबसूरत घोड़े हैं, बिल्कुल मेरे भाई की किस्मत की तरह। इसने इरादा किया कि वो अपनी किस्मत को ज़रूर जगाएगा। वो अपने भाई की नसीहतों को नज़रअंदाज कर चुका था। वो दोबारा इब्राहिम के पास गया और कहने लगा, भाई मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ और अपनी किस्मत को ढूंढकर उसे जगाऊंगा। इब्राहिम ने उसे डांटते हुए कहा कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो और जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मगर अब्दुल्ला अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और कहने लगा, वाह भाई साहब, आप खुद तो बड़े मज़े में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है। मेरा फ़ैसला अब अटल है, मैं अपनी किस्मत को जगाने के लिए हर जतन करूँगा। चुनाचे इसने कुछ रखते सफ़र बांधा और सफ़र पर निकल पड़ा। पहाड़ों और सहराओं को अबूर करते हुए इसने अपना सफ़र जारी रखा। चलते चलते उसे एक बाग नज़र आया जिसमें बेशबहा दरख्त लगे हुए थे। वो बाग में दाखिल हुआ तो उसे एक बागबान मिला। अब्दुल्ला ने बागबान को सलाम किया और पूछा कि क्या मुझे कोई फल मिल सकता है। बागबान ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें फल देने से कभी इनकार न करता, मगर मेरे बाग में किसी दरख्त पर भी कोई फल नहीं लगता। शायद मेरी किस्मत ही सोई हुई है। अब्दुल्ला ने जब दरख्तों पर नज़र दौड़ाई तो देखकर हैरान रह गया कि वाकई इस बाग के किसी दरख्त पर कोई फल नहीं था। बागबान ने अब्दुल्ला से पूछा कि तुम किस इरादे से सफ़र पर निकले हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि मैं अपनी किस्मत को तलाश कर रहा हूँ। बागबान कहने लगा, अगर तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल जाए तो इससे पूछना कि मेरे इस बाग में फल क्यों नहीं लगते। बागबान की बात सुनकर अब्दुल्ला कहने लगा, अगर मुझे मेरी किस्मत मिल गई तो मैं इससे ज़रूर ये सवाल पूछूंगा और आपके पास जवाब लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर अब्दुल्ला ने बागबान से रुखसत ली और अपने सफ़र को दोबारा शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक मछेरा नज़र आया। वो मछेरे के पास गया और कहने लगा कि भाई, क्या मुझे एक मछली मिल सकती है। मछेरा कहने लगा, मैं तुम्हें मछली तो दे दूं, मगर मेरे जाल में पिछले 5 दिनों से मछली नहीं फंसी। हालांकि मेरा जाल बिल्कुल नया और मजबूत है और मैं जाल फेंकने का हुनर भी जानता हूँ। शायद मेरी किस्मत सो गई है। फिर इसने अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हारे हुलिये से मालूम होता है कि तुम एक मुसाफिर हो, क्या मैं तुम्हारे सफ़र की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ। अब्दुल्ला कहने लगा, मैं अपनी किस्मत को तलाश कर रहा हूँ ताकि उसे जगा सकूँ। मछेरा कहने लगा, अगर तुम्हारी किस्मत मिल जाए तो इससे ये ज़रूर पूछना कि मेरे जाल में कोई मछली क्यों नहीं फंसती। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अगर मुझे मेरी किस्मत मिल गई तो मैं ज़रूर आपका ये सवाल पूछूंगा और आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर अब्दुल्ला वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते उसे एक तंदूर नज़र आया जहाँ एक नान बाई नान लगा रहा था। अब्दुल्ला ने नान बाई से कहा कि भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मुझे नान मिल सकता है। नान बाई कहने लगा कि मैं तुम्हें नान तो दे दूँ, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे नान जल रहे हैं, हालांकि मैं ये हुनर अच्छी तरह जानता हूँ। अब्दुल्ला ये देखकर हैरान हो गया
कि नान भाई जो भी नान बाहर निकालता वो जला हुआ निकलता। नान भाई अपनी आंखों में आंसू लिए कहने लगा, शायद मेरी किस्मत सो गई है। फिर इसने अब्दुल्ला से पूछा कि तुम किस इरादे से सफ़र पर निकले हो। अब्दुल्ला कहने लगा, मैं भी आपकी तरह किस्मत का मारा हूँ, अपनी किस्मत को जगाने की गर्ज से सफ़र पर निकला हूँ। नान भाई कहने लगा, अगर तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल जाए तो इससे ये ज़रूर पूछना कि मेरे तंदूर में जले हुए नान क्यों निकलते हैं। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं ज़रूर आपके इस सवाल का तज़किरा अपनी किस्मत से करूँगा और जवाब मिलने की सूरत में आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। ये कहकर अब्दुल्ला ने वहाँ से रुखसत ली। कुछ ही फासले पर इसने एक शाहाना सवारी देखी। सब लोग नज़रें झुकाए खड़े थे, मगर अब्दुल्ला इस शाही सवारी में मौजूद हुक्मरान को देख रहा था, जो कि एक औरत थी। गुलामों ने जब देखा कि एक मुसाफिर मलिका को देखे जा रहा है तो उन्होंने अब्दुल्ला को पकड़कर मलिका के सामने पेश कर दिया। मलिका बहुत ही नरम दिल की मालिक थी। इसने अब्दुल्ला से पूछा कि तुमने रवायात की पासदारी क्यों नहीं की और नज़र नीची क्यों ना रखी। अब्दुल्ला कहने लगा, मैं एक मुसाफिर हूँ और इस मुल्क के कवानीन से नावाकिफ़ हूँ, शायद ये गलती मुझसे इसीलिए सरजद हो गई। मलिका ने अब्दुल्ला से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर क्या तुम मुझे अपने सफ़र की वजह बता सकते हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं किस्मत का हारा हुआ शख्स हूँ और अपनी किस्मत को तलाश करने के लिए नगर नगर गली गली का सफ़र कर रहा हूँ। मलिका ने अब्दुल्ला की बात सुनकर कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल जाए तो इससे पूछना कि मेरी रियाया मेरा हुक्म क्यों नहीं मानती। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं आपका ये सवाल अपनी किस्मत से ज़रूर पूछूंगा और जवाब के साथ आपके हुजूर पेश हो जाऊंगा। ये कहकर अब्दुल्ला दोबारा सफ़र पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक झोंपड़ी नज़र आई जिसके पास एक शेर बंधा हुआ था। पास ही एक बदनुमा शख्स खड़ा था। अब्दुल्ला ने डरते डरते इस शख्स से पानी मांगा। इस शख्स ने अब्दुल्ला को घूरते हुए पानी दिया। इसके बाद उस शख्स ने अब्दुल्ला से पूछा कि तुम किस गर्ज से सफ़र पर निकले हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि मैं अपनी किस्मत को तलाश करने के लिए निकला हूँ। वो शख्स अब्दुल्ला से कहने लगा कि ये मेरा पालतू शेर है, मगर ये गोश्त की बजाय घास खाता है और बहुत कमज़ोर हो चुका है। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें मिल जाए तो उससे ये ज़रूर पूछना कि मेरा शेर गोश्त क्यों नहीं खाता। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं आपका ये हाल अपनी किस्मत से ज़रूर बयान करूँगा और जवाब लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। इसके बाद अब्दुल्ला दोबारा सफ़र पर निकल पड़ा, जहाँ उसे एक पहाड़ नज़र आया। अब्दुल्ला चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया, जहाँ उसे एक गार नज़र आया। अब्दुल्ला इस गार में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स आग के अलाव के पास बैठा हुआ था। अब्दुल्ला ने बूढ़े शख्स से पूछा कि आप कौन हैं और इस वीराने में क्यों रहते हैं। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं लोगों की किस्मत जगाता हूँ, इसीलिए लोग मुझे किस्मत बाबा कहकर पुकारते हैं। गर्ज ये कि मुझे ही लोग अपनी किस्मत समझते हैं। अब्दुल्ला ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उसे अपनी किस्मत मिल गई। बूढ़े शख्स ने अब्दुल्ला को किस्मत के बारे में कुछ बताया। इसके बाद अब्दुल्ला ने रास्ते में मिलने वाले सब लोगों के सवालों के जवाब उस बूढ़े शख्स से पूछे और वापसी के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले अब्दुल्ला इस मलिका के पास पहुंचा जिसकी रियाया इसका हुक्म नहीं मानती थी। अब्दुल्ला ने मलिका को बताया कि रियाया आपकी बात इसलिए नहीं मानती क्योंकि रियाया की सरबराह औरत है। अगर आपकी जगह कोई मर्द बादशाह होता तो रियाया कभी हुक्म को नज़रअंदाज न करती। अब्दुल्ला की ये बात सुनकर मलिका ने कहा, बहुत खूब, अगर ये बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम बादशाह बन जाओगे और रियाया भी खुश हो जाएगी। मगर अब्दुल्ला ने इनकार करते हुए कहा, मेरी किस्मत अब मेरे साथ है, इसलिए मैं अब इसी में ही खुश हूँ। मलिका ने जवाब दिया, तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारे साथ ही है, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हारी कामयाबी के आड़े आ रही है। इसके बाद अब्दुल्ला नान भाई के पास गया और इससे कहा, मुझे मेरी किस्मत मिल गई और इसने तुम्हारे सवाल का जवाब भी दिया है कि अगर तुम काम करते हुए बातें कम करोगे तो तुम्हारे नान नहीं जलेंगे। इसके बाद ऐसा ही हुआ। दरअसल वो नान भाई इंतहाई बातूनी था और नान लगाकर बातों में मसरूफ़ हो जाता था, जिसकी वजह से इसके नान जल जाते थे। नान भाई ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरा मसला हल कर दिया है, अब से मैं हर रोज़ की आधी आमदनी तुम्हें बतौर तोहफा दिया करूँगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, मुझे मेरी किस्मत मिल गई है, मैं इसी में खुश हूँ। इसके बाद अब्दुल्ला इस मछेरे के पास गया जिसके जाल में मछलियाँ नहीं आती थीं। अब्दुल्ला ने मछेरे से कहा
कि मैंने अपनी किस्मत से आपका हाल बयान किया। मेरी किस्मत ने मुझे जवाब दिया कि जिस जगह आप जाल फेंकते हैं उस जगह हर शाम को घर वापस जाते हुए रोटी के टुकड़े फेंका करें। मछेरे ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि आज से मैं आधी आमदनी आपको बतौर तोहफा दिया करूँगा। अब्दुल्ला ने इनकार करते हुए कहा कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद अब्दुल्ला उस बागबान के पास गया जिसके बाग में फल नहीं थे। अब्दुल्ला ने बागबान से कहा, मेरी किस्मत मुझे मिल गई और आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके बाग के हर दरख्त के नीचे खजाना दफन है। अगर आप वो खजाना निकाल देंगे तो आपके दरख्त फल देना शुरू हो जाएंगे। बागबान ने खुश होते हुए कहा, वाह, चलो मिलकर खजाना निकालते हैं, मैं तुम्हें आधा खजाना बतौर तोहफा दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, भाई मेरी किस्मत मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बागबान बोला, किस्मत तो तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी कामयाबी के आड़े आ रही है। इसके बाद अब्दुल्ला इस बदनुमा शख्स के पास गया जिसका शेर गोश्त की बजाय घास खाता था। अब्दुल्ला ने इस बदनुमा शख्स से कहा कि मुझे मेरी किस्मत मिल गई है और इसने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया है। बदनुमा शख्स बोला, बहुत खूब, तो क्या जवाब मिला तुम्हें? अब्दुल्ला बोला, मेरी किस्मत ने कहा है कि आपका शेर सिर्फ बेवकूफ़ इंसानों का गोश्त ही खाएगा। अगर कोई बेवकूफ़ आपको मिल जाए तो वही आपके शेर का रिज्क है। ये सुनकर बदनुमा शख्स ने अब्दुल्ला से कहा, वो ज़रा आसमान पर देखो, कितने खूबसूरत सितारे निकले हैं। अब्दुल्ला ने झट से आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, आसमान पर तो कोई सितारा नहीं है। बदनुमा शख्स कहने लगा, अरे बेवकूफ़, कभी दिन को भी सितारे नजर आते हैं। ये कहते ही इसने अब्दुल्ला को शेर की तरफ धक्का दिया। शेर ने आन की आन में अब्दुल्ला को चीर फाड़ डाला और चंद ही लम्हों में चट कर गया। दोस्तों, इंसान की कामयाबी या नाकामी सिर्फ और सिर्फ किस्मत पर मुनहसिर नहीं होती, बल्कि अक्लमंदी, मेहनत और दुरुस्त फैसलों पर भी इन्हिसार करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।